नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ट्रिक्स एंड सॉल्यूशंस पे। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस इंश्योरेंस पर। ये क्लेम में कवर नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आप कोरोना से ज्यादा इसके खर्चे से डरते हैं तो करवा लीजिए कोरोना वायरस का इंश्योरेंस। सिर्फ 353 रुपए से शुरू। चलिए हम इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे किस तरीके से आप कौन कौन सी कंपनी के इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप और हम ये सब जानते हैं कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही पॉपुलर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। एट प्रेजेंट ये कंपनी 3 तरह के कोरोना इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, जिसके बारे में हम आगे अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें। दोस्तों, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हमें 3 टाइप के कोरोना इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है, जिनके नाम है स्टार कोविड इंश्योरेंस, कोरोना रक्षक एंड कोरोना कवच। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टार नोवल कोरोना वायरस पॉलिसी से। दोस्तों, इस पॉलिसी में आपको 16 डेज का वेटिंग पीरियड लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 16 दिन के अंदर अगर आपको कोरोना होता है पॉलिसी बाय करने के दिन से, तो आपको उसका क्लेम कंपनी नहीं देगी। अगर आपके 16 दिन के बाद कोरोना होता है आपको, तो ही आपको इसका क्लेम मिल सकेगा। इस पॉलिसी को बाय करने के लिए आपको कोई भी मेडिकल स्क्रीनिंग करवाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप डायरेक्टली इसे बाय कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं इसकी नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस। दोस्तों, अगर आपको कोरोना होता है तो आप हॉस्पिटलाइज होंगे तो ही ये कंपनी आपको अपना क्लेम सेटल्ड करेगी। अगर आप घर पे आइसोलेट होते हैं तो इसमें ये क्लेम सेटल्ड नहीं होगा। एक और बात दोस्तों, अगर आपको कोरोना निकलता है तो इसकी रिपोर्ट आपको गवर्नमेंट ऑथराइज्ड सेंटर से मिलने पर ही इसका क्लेम सेटल्ड होएगा। अब चलिए जान लेते हैं किन केसेस में ये कंपनी क्लेम आपको नहीं देगी। दोस्तों, पॉलिसी बाय करने के दिन के पहले अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जिससे कोरोना हो, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हो, तो फिर ये पॉलिसी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोरोना के अलावा अगर कुछ और प्रॉब्लम होती है कोरोना वायरस के समय पर ही, जैसे कोरोना होने के बाद भी लोगों को कुछ और प्रॉब्लम्स भी होने लग जाती है हॉस्पिटलाइजेशन में, तो उसका क्लेम ये कंपनी सेटल्ड नहीं करेगी। ये पॉलिसी 18 साल से लेकर 65 साल तक के लोगों के लिए एप्लीकेबल है। दोस्तों, अगर आप 21,000 का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पे करने होंगे 353 रुपीज इंक्लूडिंग टैक्स। अगर आप 42,000 का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पे करने होंगे 706 रुपीज, 706 रुपए इंक्लूडिंग टैक्स। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कोरोना रक्षक पॉलिसी के बारे में। इस पॉलिसी में भी आपको 15 डेज का वेटिंग पीरियड करना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, आप जो भी इसमें इंश्योरेंस अमाउंट डालना चाहते हैं ये 50,000 के मल्टीपल्स में ही रहेगा। इसका मतलब आप 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, इन्हीं मल्टीपल्स में आप अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी कुछ खास बातें जान लेते हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी को बाय करने के लिए भी आपको कोई प्री मेडिकल स्क्रीनिंग करवाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसको बाय कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये इस पॉलिसी को लेने के लिए एलिजिबिलिटी 18 साल से लेकर 65 साल तक के लोगों के लिए है। दोस्तों, अब बात करें अगर इसके प्रीमियम की, तो ये डिपेंड करता है आपको आपका पॉलिसी का टेनर कितना रखना है। ये 3 टेनर में अवेलेबल है, 3 मंथ 15 डेज, 6 मंथ 15 डेज एंड 9th मंथ 15 डेज। मैंने आपको चार्ट अवेलेबल करवाया, इसके अंदर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम दिख जाएगी। अगर आपको कितना अमाउंट इंश्योर्ड करवाना है इसके सामने आप देखिए, आपको इंश्योरेंस प्रीमियम दिखेगी। तो अब हम बात करते हैं थर्ड पॉलिसी कोरोना कवच के बारे में। दोस्तों, ये पॉलिसी थोड़ी डिफरेंट है और थोड़े चार्ज के साथ अवेलेबल है, तो जानते हैं हम इसके बारे में। दोस्तों, ये पॉलिसी 50,000 से लेकर 5 लाख तक के इंश्योरेंस पर कवर होती है। और साथ ही इसके साथ आपको 15 डेज का वेटिंग पीरियड आपको रखना पड़ेगा। इसके साथ ही इसमें पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज तक का है और प्री हॉस्पिटलाइजेशन इन 15 डेज तक का है। यानी आपके हॉस्पिटल में एडमिट होने के 15 दिन पहले तक का खर्चा भी ये पॉलिसी कवर करती है। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको इस पॉलिसी में आपको आयुष ट्रीटमेंट मिलता है। और इसी के साथ ही अगर आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए भी ये पॉलिसी आपको 2,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको पे करती है। इसके अंदर जो एक्सपेंसेस कवर होते हैं वो रूम रेंट होते हैं, बोर्डिंग होते हैं, नर्सिंग एक्सपेंसेस होते हैं, आईसीयू चार्जेस, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट, ब्लड ऑक्सीजन ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, सर्जिकल अप्लायंसेस, वेंटिलेटर चार्जेस और ऐसे कई सारे चार्जेस इसके अंदर कवर होते हैं। तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस पॉलिसी में इंटरेस्ट है तो आप इसके टर्म्स एंड कंडीशंस एक बार अच्छे से पढ़ लें, फिर ही आप इस पॉलिसी को अप्लाई करें। दोस्तों, अगर आप इसके प्रीमियम के बारे में बात करेंगे तो इसके प्रीमियम थोड़ी ज़्यादा है। इसका चार्ट मैंने आपको अवेलेबल करवाया है, आप इस चार्ट को देखिए, समझिए, अगर आपको लगता है तो आप इस पॉलिसी को बाय करिए। एक बात और दोस्तों, अगर आप अपने घर पे रहकर भी कोरोना का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो 14 डेज तक उस ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस को भी ये पॉलिसी कवर करती है। तो चलिए अब हम जानते हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के कोरोना पॉलिसीज के बारे में। दोस्तों, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में हमें कोरोना पॉलिसी के 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन कोरोना कवच पॉलिसी और दूसरा कोरोना रक्षक पॉलिसी। तो चलिए जानते हैं पहले कोरोना कवच पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, कोरोना कवच पॉलिसी में भी आप इंश्योरेंस 50,000 से लेके 5 लाख तक करवा सकते हैं। और दोस्तों, इसमें भी आपको 3 टेनर में ये पॉलिसी अवेलेबल है, 3 मंथ 15 डेज, 6 मंथ 15 डेज एंड 9th मंथ 15 डेज।
दोस्तों इस पॉलिसी को बाय करने का क्लेम का प्रोसेस भी 15 डेज का है, यानी कि इसमें भी आपको 15 डेज का वेटिंग पीरियड लेना पड़ेगा। और एक बात और दोस्तों, इसमें पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी भी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जाते हैं तो 30 दिन तक का जो भी एक्सपेंस आपका रहेगा वो कंपनी बेयर करेगी। दोस्तों इसके साथ ही आपको हॉस्पिटल डेली कैश लिमिट भी 0.5% ऑफ योर सम इंश्योर्ड ये कंपनी देती है। इसके साथ ही ये आयुष ट्रीटमेंट के लिए भी आपको एक्सपेंसेस बेयर करेगी। और हाँ दोस्तों, होम केयर ट्रीटमेंट अगर आप लेते हैं, अगर आप होम क्वारंटाइन होकर अगर आप होम पर इसका पूरा ट्रीटमेंट करवाते हैं तो इसके लिए भी ये कंपनी पेमेंट करेगी मैक्सिमम 14 डेज तक। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोरोना रक्षक पॉलिसी के बारे में। दोस्तों ये पॉलिसी 50,000 से लेकर 2.5 लाख तक अवेलेबल है। बात ये है कि ये पॉलिसी आपको बेनिफिट लमसम बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है। इसका मतलब है 100% ऑफ सम इंश्योर्ड ये पे करती है आपको पॉजिटिव डायग्नोसिस ऑफ कोविड के लिए। दोस्तों लेकिन इसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपको कम से कम 72 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन होना कंपलसरी है। इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो ये भी 18 to 65 ईयर्स तक के लिए है। और हाँ दोस्तों, ये भी 3 टेनर्स में अवेलेबल है, 3 मंथ 15 डेज, 6 मंथ 15 डेज एंड 9 मंथ 15 डेज। तो दोस्तों अब मैंने आपको कोरोना रक्षक एंड कोरोना कवच पॉलिसी के बारे में बताया, लेकिन इसकी प्रीमियम की अगर आप बात करें तो दोस्तों इसकी प्रीमियम क्लियर नहीं है। आपको अपनी इन्फॉर्मेशन कंपनी के साथ शेयर करनी पड़ेगी, उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर कंपनी आपको प्रीमियम डिक्लेयर करेगी। तो दोस्तों अगर आप इस पॉलिसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करके या किसी ऑथोराइज्ड एजेंट से बात करके इस पॉलिसी के बारे में और जान सकते हैं। और दोस्तों अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलायंस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस कंपनी भी कोरोना इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रही है। और दोस्तों इस इंश्योरेंस की कुछ खासियतें जो अब हम आगे जानेंगे। दोस्तों रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी ये पॉलिसी 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख के अमाउंट पर एप्लीकेबल होती है। दोस्तों इसके बारे में कुछ खास बातें जानने के लिए हम इसके स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। 50,000 की पॉलिसी के क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 50,000 से। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पॉलिसी आपको 1 ईयर के लिए प्रोवाइड होती है। अभी तक हमने जितनी भी पॉलिसी देखी स्टार कंपनी की, ओरिएंटल कंपनी की, ये मैक्सिमम 9 मंथ 15 डेज तक का टेनर अवेलेबल करवाती है। लेकिन रिलायंस की सारी पॉलिसियाँ 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख अमाउंट की हो, ये आपको 1 ईयर का टेनर देती है। और साथ ही दोस्तों इसकी कुछ खास बातें जो हम जानेंगे। अगर आप 50,000 रुपीज़ का सम इंश्योर्ड करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ 466 रुपये पे करने होंगे इंक्लूडिंग GST। और हाँ दोस्तों इसकी खासियत ये है कि ये आपको प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करती है। इसकी जो एज लिमिट है ये 3 मंथ टू 55 ईयर्स तक की है। दोस्तों इसमें 55 ईयर्स तक का ही एलिजिबिलिटी है, बाकी पॉलिसीज में हमने देखा था 65 ईयर्स तक का था। और पर दोस्तों इसकी कुछ खास बातें हैं जो हम जानेंगे। दोस्तों इसके अंदर आपको 3500 तक का एम्बुलेंस एक्सपेंसेस कवर होता है पर हॉस्पिटलाइजेशन। दोस्तों इस पॉलिसी के लिए भी आपका वेटिंग पीरियड 15 डेज का रहेगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें 1 लाख सम इंश्योर्ड की तो उसके लिए आपको पे करने होंगे 549 रुपीज इंक्लूडिंग GST। बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इसकी प्रीवियस पॉलिसी की तरह सेम है। अब चलिए हम बात करते हैं 2 लाख सम इंश्योर्ड पॉलिसी की। 2 लाख सम इंश्योर्ड के लिए आपको 1302 रुपीज पे करने होंगे इंक्लूडिंग टैक्स। पर इसकी कुछ खास बातें हैं जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। बाकी सब टर्म्स एंड कंडीशंस इसकी प्रीवियस पॉलिसीज की तरह सेम है, लेकिन दोस्तों इसकी कुछ खास बातें हैं जैसे कि इसमें डेली कैश हमको 2000 पर डे के हिसाब से ये 30 डेज तक हमें देती है हॉस्पिटलाइजेशन में। और हाँ दोस्तों इसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी इंक्लूड है। चलिए अब हम बात करते हैं 3 लाख सम इंश्योर्ड की। दोस्तों 3 लाख का अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो इसके लिए आपको 1941 रुपीज पे करना पड़ेगा इंक्लूडिंग GST। इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी प्रीवियस पॉलिसी की तरह सेम है, लेकिन इसमें आपको 3000 पर डे के हिसाब से आपको हॉस्पिटलाइजेशन का डेली कैश अवेलेबल होता है। और इसके साथ ही आपको प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के मेडिकल एक्सपेंसेस भी इंक्लूड। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं 5 लाख सम इंश्योर्ड की। अगर आप 5 लाख का इंश्योरेंस करवाते हैं तो इसके लिए आपको पे करने होंगे 2516 रुपीज, 2516 रुपए इंक्लूडिंग टैक्स। अब दोस्तों इसकी कुछ खास बातें हम जान लेते हैं। इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस प्रीवियस पॉलिसीज की तरह सेम है, लेकिन इसकी कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको डेली कैश 3000 पर डे के हिसाब से मिलता है 30 डेज तक ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन के। इसका वेटिंग पीरियड भी 15 डेज का है। दोस्तों इसमें भी एम्बुलेंस कवर जो होता है पर हॉस्पिटलाइजेशन वो 3500 का है। इसकी एलिजिबिलिटी भी 3 मंथ टू 55 ईयर्स है और इसका टेन्योर भी 1 ईयर का है। अब अगर दोस्तों आप सजेशन
चाहेंगे तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको रिलायंस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको 1 ईयर का टेन्योर मिलता है। इसके साथ ही इसके अंदर कई ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो बाकी पॉलिसीज़ के अंदर नहीं है। तो आप कोई भी पॉलिसी परचेस करें, सबसे पहले आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आप उसको अगर आपको जमती है तो ही आप पॉलिसीज़ को बाय करें। लेकिन दोस्तों, अगर आपको पॉलिसीज़ बाय करनी है तो अगर आपको स्टार की पॉलिसी जमती है तो आप उसको ऑनलाइन जाकर स्टार के ऑफिशियल वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। अगर आपको ओरिएंटल की पॉलिसीज अच्छी लगती है तो आप उसके कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करें, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और अगर आपको रिलायंस की पॉलिसीज अच्छी लग रही हैं, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कोरोना वायरस के लिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको आप डायरेक्टली पेटीएम से बाय कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। पेटीएम पे आपको करना है कि आपको इंश्योरेंस सेक्शन पे जाना है, वहाँ जाके आपको रिलायंस का जनरल इंश्योरेंस कोरोना वायरस आपको सिलेक्ट करना है। इसमें आपको आपका ट्रेनर सिलेक्ट करना है, आपकी पॉलिसी सिलेक्ट करनी है, आपका सम इंश्योरेंस सिलेक्ट करना है और उसके साथ ही आपको प्रीमियम पे कर देना है। इससे आपका इंश्योरेंस सिंपली हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात मुझे इस पॉलिसी की अच्छी लगी है कि ये 1 ईयर के लिए आपके पास अवेलेबल है। तो दोस्तों, आप अपने हिसाब से आप अपनी पॉलिसीज को देखिए, समझिए, आपको जो पॉलिसी अच्छी लगती है आप उसको बाय करें। और दोस्तों, कोरोना से डरे नहीं, कोरोना से लड़ें। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ये था कि मैं आपको बताऊं कि कोरोना वायरस के भी इंश्योरेंस अवेलेबल है। कई लोग ये समझते हैं मेडिक्लेम में कोरोना वायरस कवर होता है, लेकिन दोस्तों बहुत मिनिमम ऐसे मेडिक्लेम्स होते हैं जिसमें वायरस का क्लेम सेटल्ड होता है, नहीं तो आपको इसके लिए अलग से इंश्योरेंस परचेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, ताकि सबको पता चल सके कि कोरोना वायरस का भी इंश्योरेंस अवेलेबल है। आप थोड़ा अमाउंट देकर आप अपने खर्चे से बच सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स। कोरोना से डरे नहीं, कोरोना से लड़े। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।